हेलो फ्रेंड्स, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डायोड रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। डायोड की क्या वर्किंग थी वो तो आप लोग जानते ही हैं कि डायोड जो है वन डायरेक्शनल डिवाइस है। ये केवल एक डायरेक्शन में करंट के फ्लो को होने देता है और दूसरे डायरेक्शन में करंट के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। मीन्स एक डायरेक्शन में ये करंट के लिए एकदम लो रेजिस्टेंस या कह लें एकदम ज़ीरो रेजिस्टेंस का काम करता है, पूरी कंडक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। और अपोजिट अगर हम एन से पी की ओर कराते हैं तब इस डायरेक्शन में कंडक्शन नहीं होता है, इस डायरेक्शन में वो हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक, ये चीज़ें तो आप लोग जानते हैं, मैंने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी हैं। आज हम आते हैं कि डायोड का रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कन्वर्ट alternating current means AC to DC या कंपनसेटिंग DC कह लें। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो AC को अल्टरनेटिंग करंट को चेंज कर देता है डायरेक्ट करंट में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेक्टिफायर। ठीक, क्लियर है? मीन्स कि अगर हम ऐसे, ये AC सिग्नल होता है अल्टरनेटिंग, ये टाइम के साथ अल्टरनेटिंग बदल रहा है, प्लस फिर माइनस पीक तक जाएगा, फिर प्लस पीक तक, फिर माइनस पीक तक। ये है हमारा AC सिग्नल। DC मीन्स डायरेक्शनल, मतलब किसी एक डायरेक्शन में ही, जैसे ये केवल एक डायरेक्शन में। ये भी हमारा प्योर DC नहीं है, ये हमारा देखिए इसमें रिपल्स है, लेकिन बस ये वन डायरेक्शनल है तो इसको हम कंपनसेटिंग DC कह सकते हैं। प्योर DC हमारा कैसा होगा? प्योर DC में DC जो होता है उसका वैल्यू ऐसे कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं है। ये हमारा प्योर DC है। ये भी हमारा DC है लेकिन कंपनसेटिंग DC है। ठीक, तो रेक्टिफायर क्या करता है? ये AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखते हैं हम लोग कि कैसे कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर 2 टाइप्स के होते हैं। रेक्टिफायर, ये तो समझ में आ गया कि रेक्टिफायर क्या होता है। अब बताते हैं रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव और हाफ वेव। ये हो गया मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, ये हो गया एक हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अभी हम बताएंगे आपको इसको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं। और जो हमारे फुल वेव होते हैं ये भी 2 तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, मतलब बनाए जा सकते हैं। एक हमारा होता है सेंट्रल टैप्ड, और दूसरा होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक, रेक्टिफायर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर भी 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, या तो सेंट्रल टैप या तो फिर ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? तो हेडिंग डाल देते हैं पहले हम, हाफ वेव रेक्टिफायर। एक चीज तो नाम से ही क्लियर है, हाफ वेव मतलब हमारा जो इनपुट सिग्नल जो कुछ ऐसा आ रहा होगा, ये है इनपुट AC। ठीक,
पॉजिटिव का पीक हो गया और ये मेरा नेगेटिव का पीक हो गया। ये पीक वोल्टेज है ना, ठीक है। ये है हमारा इनपुट। हाफ वेव ये क्या करता है, ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता है और आधे वेव को ही रेक्टिफाई नहीं करता है। देखते हैं कैसे। ये हमारा इनपुट सिग्नल है। अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाए अगर तो कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या है, ये आप लोग जानते हैं क्या है, सब लोग जानते हैं। ये है ट्रांसफार्मर। ठीक, हम क्या करेंगे, इस सर्किट में यहाँ पे जोड़ देंगे डायोड, क्योंकि डायोड से हम रेक्टिफिकेशन हो रहा है ना। ये हो गया मेरा एक डायोड जोड़ दिए। और यहाँ है हमारा लोड। लोड कुछ भी हो सकता है। ये हो गया मेरा लोड। LOAD लोड। ठीक, ये ट्रांसफार्मर है। ये क्लियर है सबको। ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं। ये क्या, इस टर्मिनल पे हम क्या दे रहे हैं, ये इनपुट दे रहे हैं। ये मेरा क्या है, इनपुट है, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट पे क्या मिलेगा। जब हमारा देखिए, ये हमारा पॉजिटिव के साइड में जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा। तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव और यहाँ पे होगा नेगेटिव। ट्रांसफार्मर का वर्किंग आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर जो है फैराडे के इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जब इस सर्किट में ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जब ऐसे जाएगा, तो इधर भी इस यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस्ड हो जाएगा ईएमएफ। तब हमारा अब ये डायोड कौन से डायरेक्शन में हो गया, ये पी, ये डायोड का कौन सा है, ये डायोड का पी रीजन है और ये डायोड का एन रीजन है। तो पी अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है और एन अगर नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये कौन सा बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस, यानी कि ये कंडक्शन होने देगा, ऐसे कंडक्शन होने देगा। तब हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ये पूरी की पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही हम ये नेगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे, ऐसे नेगेटिव, तब क्या होगा, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो मैंने ऊपर लिखा है वो पहले वाले केस के लिए था। अब दूसरा नेगेटिव साइकिल की बात अब हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब बताइए डायोड कौन से बायस में हो गया, ये टर्मिनल नेगेटिव है और ये टर्मिनल पॉजिटिव है, यही हो रहा है ना। तो डायोड हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा। कौन से बायस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। हम इसको समझाने के लिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब क्या हो गया, ये रिवर्स बायस में है, इसका मतलब रिवर्स बायस में ये किसकी तरह काम करेगा। हम बस इस सर्किट को दूर बना रहे हैं समझाने के लिए। ठीक, इस सर्किट को थोड़ा दूर बना रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ओपन बायस की तरफ एकदम ओपन सर्किट हो जाएगा। तब यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो पाएगा, कंडक्शन के पास नहीं मिल पाएगा। तो हमको नेगेटिव हाफ साइकिल में, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो हमारा क्या हो गया, ये जो ये नेगेटिव हाफ साइकिल था ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि इस समय हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगी। तो ये हमारा नहीं मिलेगा हमें, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नहीं मिलेगा हमें।
फिर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर जैसे ही पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, उसी तरह यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, फिर ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो अगेन हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा इतने देर के लिए, फिर हमें क्या मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा। इसी तरह फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं मिलेगा, फिर आगे के साइकिल में मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमारा AC था पूरा किसमें बदल गया, वन डायरेक्शनल में बदल गया, ये कंपनसेटिंग DC में चेंज हो गया। और ये हाफ वेव केवल हाफ वेव के लिए आउटपुट दे रहा है, हाफ वेव के लिए आउटपुट नहीं दे रहा है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल क्या और ये क्लिप हो जा रही है। तो एक तरीके से हम इसको रेक्टिफायर तो कह सकते हैं, और एक तरीके से इसको हम नेगेटिव क्लिपर भी कह सकते हैं। क्या कर रहा है, ये नेगेटिव पार्ट को क्या कर रहा है, स्लिप कर दे रहा है। क्लिप करने का मतलब क्या होता है, काटना। तो ये तो रेक्टिफायर हुआ ही, एक तरीके से हम इसको क्लिपर सर्किट भी बोल सकते हैं, नेगेटिव क्लिपर सर्किट। क्या कर रहा है, नेगेटिव पार्ट को, इधर हमें आउटपुट पे नेगेटिव पार्ट नहीं मिल रहा है, तो ये नेगेटिव क्लिपर की तरह भी कह सकते हैं, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, या ये कह दें कि ये नेगेटिव क्लिपर था। अब आते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर पे। ठीक, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के दो टाइप्स के होते हैं बताए हैं, तो अभी हम पहले बताते हैं सेंटर टैप। फुल वेव ये क्या करेगा, ये फुल वेव के लिए हमें देगा आउटपुट। देखिए कैसे देता है, एक डायोड यहाँ भी लग गया, एक डायोड यहाँ भी लग गया, और हम लोड क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे। ये है क्या मेरा लोड। लोड मतलब कोई भी सर्किट हो सकती है। सेम जैसे हम पिछले वाले को दिए थे, यहाँ से AC इनपुट देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। अभी केवल हम कितने की बात कर रहे हैं, क्या होगा जब ये ऐसे पीक जा रहा है, पीक जा रहा है, अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो इंड्यूस्ड EMF से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये हमारा PN जंक्शन डायोड जो है कौन से बायस में है, फॉरवर्ड बायस में। और इस PN जंक्शन डायोड की बात करें तो ये कौन सा, ये हमारा है अभी फॉरवर्ड, FB फॉरवर्ड बायस। ठीक, और इसमें तो दो हमने PN जंक्शन डायोड लगाए, तो इसकी भी बात करते हैं। ये कौन से बायस में है, ये हमारा है रिवर्स बायस में। तो ये कैसा काम करेगा, ये ऐसे शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और ये कैसे काम करेगा, ये ऐसे ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, पॉजिटिव से ऐसे लोड की ओर ऐसे लूप बन गया पूरा, ऐसे ये एक लूप बना ना, इसमें हमें करंट मिलेगा इस लोड के क्रॉस, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें ऐसे मिल गया करंट। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए क्या होता है, ये पॉजिटिव के लिए मिल गया, अब हम लोग नेगेटिव में देखते हैं क्या होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये है मेरा नेगेटिव, ये जैसे नेगेटिव में आएगा, ये टर्मिनल मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इंड्यूस्ड EMF से ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब ये हमारा ये नेगेटिव है और इसको पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये कौन से बायस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में। तो कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह, एज एन ओपन सर्किट। ठीक, अगर आप लोग को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह कैसे काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह कैसे काम कर रहा है, तो लास्ट लेक्चर में डायोड की पूरी वर्किंग, कैसे डायोड कंडक्ट करता है, पूरी वर्किंग मैंने समझाया है, वहाँ से जा करके आप देख लीजिएगा कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डायोड कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायस यानी ओपन सर्किट की तरह, और ये डायोड क्या हो गया, ये डायोड इसमें हो गया फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो फिर हमें कंडक्शन मिलेगा पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव की ओर। ठीक, तो इसका मतलब हमें इसमें भी कंडक्शन ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मिलेगा। तो यहाँ पे
भी हमें इसी डायरेक्शन में, देखिए इसमें भी क्या हो रहा था, इसमें भी कंडक्शन ऐसे हो रहा था और इसमें भी कंडक्शन ऐसे हो रहा है। लोड में आप लोग को ये डाउट हो रहा होगा कि जब ये नेगेटिव में था तो ये भी नेगेटिव में क्यों नहीं मिला, वो हम समझाना चाह रहे हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट का लूप ऐसे ही था, लोड में इसी डायरेक्शन से करंट आ रही थी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी लोड में इसी डायरेक्शन से करंट जा रही है। तो लोड में जो आउटपुट है उसमें हमें जो आउटपुट में जो करंट मिलेगा वो हमें एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, ये उसी डायरेक्शन में ऐसे मिला। अब क्या होगा, फिर जब नेक्स्ट कंडीशन में फिर ये पॉजिटिव आया, फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, फिर वही कंडीशन हो गया, ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो अब ये फिर हो गया फॉरवर्ड बायस, कंडक्टर की तरह काम करेगा। और ये क्या हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। तो इस समय ये काम नहीं करेगा, केवल ये काम करेगा, ऐसे फिर कंडक्शन होगा तो फिर हमको नेक्स्ट के लिए ऐसे आउटपुट मिल जाएगा। इसी तरीके से हमें फुल वेव के लिए ऐसे रेक्टिफायर की तरह फुल वेव, पूरे वेव के लिए हमें आउटपुट पे रेक्टिफिकेशन मिलेगा। ये देखिए वन डायरेक्शनल हो गया, इसीलिए इसको डीसी नाम दे दिया गया कि एसी को ये डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये भी प्योर डीसी नहीं है, इसमें रिपल्स हैं, ये कुछ एसी के पार्ट्स हैं, ठीक। तो उसका भी डेरिवेशन होता है, वो हम अभी आपको समझाएंगे, ठीक। ये तो हमारा सेंट्रल टैब, सेंट्रल टैब इसलिए कहते हैं कि इसको सेंट्रल में लोड लगा दिए हैं। अब एक आता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, उसकी सर्किट देखते हैं कैसी है। ब्रिज रेक्टिफायर था, छोटा अच्छा से 4-5 डायग्राम में अच्छे से किया। इसमें 4 डायोड लगे होते हैं। ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट, ठीक। यहाँ पे भी हम सेम एज इट इज़, यहाँ इनपुट के लिए जगह नहीं छोड़े, यहाँ बना देते हैं। ऐसे ही इनपुट मिलेगा एसी, ऐसे इनपुट जाएगा ऐसे, क्लियर है। देखिए यहाँ पे 4 डायोड लगे हैं, ये डायोड 1 हो गया, हम नाम दे देते हैं, ये हो गया मेरा D1, ये हो गया D2, ये हो गया D3 और ये हो गया D4, ठीक। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, सेम वही वर्किंग, ये मेरा हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल की भी बात कर रहे हैं, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इंड्यूस्ड ईएमएफ से ये भी हो गया पॉजिटिव, ये भी हो गया नेगेटिव। अब हम देखते हैं कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, कौन सा रिवर्स बायस में, उसी के अकॉर्डिंग तो हमारा कंडक्शन का पाथ प्रोवाइड होगा। तो अब अगर हम देखें तो ये डायोड D1 पॉजिटिव है, ये P क्या है, ये P से कनेक्टेड है पॉजिटिव, यानी ये फॉरवर्ड बायस में है। उसके बाद अब इसको ऐसे रास्ता मिला और एक ये इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस में है।
पॉजिटिव, यहाँ पे क्या नेगेटिव से कनेक्ट हो गया ना, तो ये कौन सी बायस में हो गया, ये वाला हमारा डायोड हो गया रिवर्स बायस में। यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, डायोड D1, जो D1 है, और कौन सा डायोड है, एक D3। डायोड D1 और D3 क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। FB का मतलब फॉरवर्ड बायस है, ठीक। डायोड D1 और D3 क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। D2 की बात करें, इस पर नेगेटिव, ये एंड टर्मिनल है कैथोड का, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो कैथोड जब पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो ये रिवर्स बायस में होगा ना, यानी कि डायोड D2 और कौन सा डायोड है, ये भी डायोड, इस पर भी देखिए ये पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एन रीजन है ना, नेगेटिव से कनेक्ट है, यानी कि डायोड D2। दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों रिवर्स बायस में है। FB मतलब फॉरवर्ड बायस, RB मतलब रिवर्स बायस। तब हमारी सर्किट यहाँ पे हम बनाते हैं कुछ ऐसी दिखेगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देख के सब घबरा जाते हैं कि क्या है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। डायोड D1 क्या है मेरा, फॉरवर्ड बायस में है, तो हम D1 ये बना देते हैं, ये हो गया डायोड D1 हमारा फॉरवर्ड बायस में, ठीक, कनेक्ट कर दिए। D4 रिवर्स बायस में है, हम D4 को ऐसे ओपन कर दिए। D2 क्या है, D2 भी रिवर्स बायस में है, D2 को भी हम ऐसे ओपन कर दिए, ठीक है। D3 क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, तो हम D3 को ऐसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिए। बीच में हमारा क्या है, लोड है, क्लियर है। ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब दूसरा आंसर बनाते हैं, ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो अब देखिए करंट के लिए पाथ मिलता है कि नहीं। करंट हमेशा फ्लो होने के लिए लो रेजिस्टेंस वाला पाथ ढूंढता है। कौन सा पाथ ढूंढता है, लो रेजिस्टेंस का पाथ। लो रेजिस्टेंस, जिधर उसको बैरियर कम मिले। अगर आपको कहीं भी जाना है कुछ काम करने, तो आप किस रास्ते से जाएंगे, जिधर आपको बैरियर कम मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट फ्लो होने के लिए वो अपने कम बैरियर वाला रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है, मतलब उसको रोकता है। तो करंट कौन सा पार्ट ढूंढेगा जहाँ पर उसे लो रेजिस्टेंस मिले। तो करंट के लिए पाथ देखिए क्या मिलता है, D1 से होते हुए गया लोड, फिर D4 से D3 है ना, ये D3 से होते हुए ये लूप कंप्लीट हो गया ना करंट का। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, क्लियर है। ये इसका लूप हो गया कंप्लीट करंट का डायरेक्शन का, यानी हमको आउटपुट पे यहाँ पे क्या मिला, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसे वही एज इट इज मिल गया जैसे हम इनपुट दिए थे। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर लें। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यानी ये नेगेटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव हो गया। अब इसकी सर्किट हम यहाँ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव कैथोड से कनेक्टेड है, यानी D2। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल D2 और कौन सा है, एक ये भी नेगेटिव है और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है ना, यानी D4। डायोड D2 और D4 क्या हो गया, ये हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस, ठीक। और D1 और D3 किस में हो गया, रिवर्स बायस में। यानी कि हम इस सर्किट को कैसे बनाएंगे, D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में है, यानी D2 ये कनेक्ट होगा और D1 क्या होगा, ओपन हो जाएगा। इसी तरह D4 फॉरवर्ड बायस में है, यानी ये हो गया हमारा D4 और D3 क्या है, ओपन है, रिवर्स बायस में तो ओपन, ठीक। अब देखते हैं हमें करंट को कौन सा रास्ता मिलता है। ये था नेगेटिव
और ये था पॉजिटिव। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं ना हम, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। करंट ऐसे चली, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे आके, इसमें भी करंट का डायरेक्शन यही था और इसमें भी करंट का डायरेक्शन यही है, यही है ना। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, ये तो सबको क्लियर है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर, पॉजिटिव के पास ज़्यादा होगा, नेगेटिव के पास ऑब्वियस सी बात है कम है, इधर की लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही फ्लो होती है। तो ये है पॉजिटिव, तो हम यहाँ से चलना चालू करेंगे, देखते हैं उसको कौन सा पाथ मिलता है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। लोड में हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी लोड में करंट का डायरेक्शन यही था। तो आउटपुट पे हमें कैसे मिलेगा, इसी डायरेक्शन में हमें ऐसे आउटपुट मिलेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऐसे वर्क करेगा, तो फिर हमें आउटपुट ऐसे ही मिलेगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो एज इट इज इसकी तरह वर्क करेगा। फिर हमें ऐसे इस तरीके से सेंट्रल टैप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों से हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं, मतलब पूरे वेव के लिए हमें रेक्टिफिकेशन मिल रहा है। ये जो AC था अल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज हो रहा था, ये देखिए केवल एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। ये भी हमारी प्योर DC नहीं है, ये भी हमारी कंपनसेटिंग DC है। अब इसको, ये जो रिपल्स आ रहे हैं, इस रिपल्स को भी दूर करने के लिए फिल्टर्स लगाया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।